Hello students, welcome back to the YouTube channel of Sri Sham School. I am your science teacher and today we are going to continue chapter of class 6 and the chapter name is kinds of materials. तो kinds of materials में हम लास्ट जो हमने किया था वो थी प्रॉपर्टीज़ लाइक ट्रांसपेरेंसी, लस्ट्रस, सॉलिबिलिटी, फ्लोटेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके थे। जो मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि कौन सा मटेरियल किस तरीके का होता है, लाइक वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, वो लस्ट्रस हो सकता है, वो सॉल्युबल है या नहीं। तो आज जो हमारे देखो आप येलो बॉक्स में है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो लेकिन स्टिल मैं आपको बस एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए मैटर क्या होता है, मैटर का क्या मतलब होता है। मैटर मतलब होता है पदार्थ, कोई भी चीज़। अ थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका थोड़ा थोड़ा वेट हो, थोड़ा थोड़ा मतलब मास हो, वजन हो उसमें, और क्या हो, वो स्पेस कवर करे। जैसे सपोज कीजिए ये बुक रखी है, ये बुक जितने स्पेस पे रखी है तो ये क्या है, इतना जगह घेर रही है ना ये। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरे और जो उसका वजन हो तो वो क्या होता है, मैटर होता है। मैटर कैन बी ऑफ अ फिक्स शेप एंड साइज और मे नॉट बी सो। मैटर का शेप जो होता है फिक्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है फिक्स। जैसे अगर मैं इस बुक की बात करूँ तो इसकी जो शेप है ये फिक्स है, ऐसी है। लेकिन अगर हम किसी पत्थर की बात करें तो उसकी शेप क्या अलग है, मतलब फिक्स जरूरी नहीं है एक पत्थर जैसा है, सारे पत्थर वैसे ही होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा, उसके शेप साइजेस चेंज होते रहते हैं। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मैटर। सारे सब्सटेंस मैटर से मिलकर बने हुए हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 कैटेगरीज। जो मैटर है 3 कैटेगरीज से हमें मिलता है, 3 कैटेगरीज में पाया जाता है। विच डिफर इन अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल दे आर मेड अप ऑफ। और उनको 3 पार्टिकल्स में किस बेसिस पे अरेंज किया गया है कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, किस तरीके से उनके पार्टिकल्स उसके अंदर अरेंज हैं, किस तरीके से वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो पहला स्टेट है सॉलिड स्टेट, की सॉलिड चीज़ें, जैसे सॉलिड टेबल, चेयर, ये क्या है, ये सारी क्या है, सॉलिड चीज़ें हैं। देखिए इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या इसकी खूबियाँ होती है। द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत पास पास होते हैं, बिल्कुल। अगर ये पार्टिकल यहाँ है, दूसरा भी यहाँ है, तीसरा भी यहाँ है, मतलब बिल्कुल पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल बंधे हुए रहते हैं, तो उनको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए वो सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे हैव अ फिक्स्ड डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। उनका जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कि जैसे अगर मैं बात करूं कि उनका शेप वो फिक्स्ड होता है, लाइक जैसे सॉलिड की बात करें, टेबल, चेयर, इनकी शेप क्या है, फिक्स्ड है। स्टोन की बात करें तो उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड है, उसको जो चेंज करना है ना थोड़ा मुश्किल होता है। पत्थर को तोड़ना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसका वॉल्यूम और शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। दे कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, और वो कॉम्प्रेस नहीं हो सकते, उनको दबाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट, जो तरल पदार्थ होते हैं जो लिक्विड होते हैं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ये सारे क्या है, लिक्विड हैं। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। द पार्टिकल्स आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज दो सॉलिड। जैसे सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इसलिए क्या होता है, वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, सॉलिड जैसा ठोस नहीं होता। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। उनका भी वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता है। आपने देखा होगा अगर हम पानी को ग्लास में डालेंगे ग्लास की शेप का हो जाएगा, अगर हम पतीले में डालेंगे पतीले की शेप का हो जाएगा। तो जिस भी कंटेनर में डालेंगे हम उसको, वो वैसी शेप ले लेगा, तो उसका क्या है, जो शेप है वो फिक्स नहीं है। थर्ड है हमारा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, गैस है। तो अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, देखिए, सॉरी हमने ये पॉइंट छोड़ दिया। देखिए दे कैन ओनली बी कॉम्प्रेस टू स्मॉल एक्सटेंट। और देखिए जो ये था बिल्कुल कॉम्प्रेस नहीं हो सकता, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रेस हो सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ है, तो इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर होते हैं। दे डू नॉट हैव शेप और वॉल्यूम। इनका ना तो शेप फिक्स्ड होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। आपने देखा होगा अगर हम सिलेंडर में फिल करेंगे गैस, सिलेंडर के शेप का हो जाएगा। अगर हम गोल बलून में फिक्स करेंगे, गोल बलून के वैसा शेप ले लेगा। अगर हम हार्ट शेप में डालेंगे तो वैसी शेप ले लेगा। तो शेप क्या है इसका, फिक्स नहीं है। दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, और ये हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, इनको कॉम्प्रेस करना ईजी होता है। वन टाइप ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर अंडर सुटेबल कंडीशंस। एक टाइप के मैटर को दूसरे टाइप में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इस आइस है, आइस को हमने फ्रीज से निकाल दिया, ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा। इस पानी को हम हीट करेंगे, हीट करके क्या बना देंगे, हम इसको गैस बना देंगे। तो एक तरह के मैटर को दूसरे तरह के स्टेट, एक तरह के मैटर के स्टेट को दूसरे तरह के मैटर स्टेट में हम चेंज
कर सकते हैं। तो ये था आपका जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एरोजेल। देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, एरोजेल इज अ न्यू मटेरियल डेवलप्ड बाय नासा। ये एक ऐसा एक नया मटेरियल है जो नासा ने क्या है डेवलप किया गया था, क्रिएटेड बाय स्टीव किस्लर इन 1931। स्टीव किस्लर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1931 में इसका इन्वेंशन किया था। इज अ मटीरियल विद वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। एक ऐसा मटीरियल जिसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। देखिए क्या क्या है। ऑल नोन एज फ्रॉम स्मोक इट कंसिस्ट ऑफ 99.8% एयर। स्मोक के साथ ही 99.8% एयर से बना होता है। इट इज बेस्ट नोन इंसुलेटर एंड कैन सपोर्ट 2000 टाइम्स इट्स ओन वेट। ये बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब बिजली को कंडक्ट नहीं करता है। इसमें से क्या होता है, जो बिजली है वो पास नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। द ब्रिक शो इन द पिक्चर इज कैप्ट एरोजेल। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके ये क्या है, एरोजेल है। इसके अंदर क्या है, एरोजेल ही रखा हुआ है। देखिए अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, और भी कई प्रॉपर्टीज हैं। क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट। पहला है कंडक्शन ऑफ हीट, सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट एंड थर्मल कंडक्शंस। जो चीजें हीट को कंडक्ट करती है, मतलब हीट को अपने अंदर से पास होने देती हैं, और भी मतलब जो थर्मल, जो गर्म चीजों को अपने अंदर से पास होने देती है। इफ यू ऑब्जर्व द यूटेंसिल्स कैप्ट इन योर किचन, अगर हम अपने घर में किचन में देखेंगे बर्तन जो हमारे पास हैं, यू विल फाइंड दैट दो मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो बहुत सारे हमारे मेटल्स के बने हुए, जैसे कुकर हो गया, ये स्टील का बना हुआ था, वो भी एक मेटल है। अगर हम इसकी बात करें, एल्यूमिनियम का भी होता है कुकर, ये आयरन का बना होता है, ठीक है, मेटल्स हैं। देयर हैंडल्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड प्लास्टिक, लेकिन इनके हैंडल क्या होते हैं, प्लास्टिक के या वुड के होते हैं। ये एगोनाइट का होता है। वाई आर एंड दीज हैंडल्स मेड अप ऑफ मेटल एज वेल। ये भी मेटल का क्यों नहीं बना होता, देखिए ये भी मेटल का क्यों नहीं बना होता, क्योंकि अगर ये मेटल का होता तो गैस पे रखते तो ये भी गर्म हो जाता, और गर्म हो जाता तो हमारा हाथ जल जाता। दिस इज बिकॉज मेटल्स गेट हीटेड वेयर एज मटीरियल सच एज वुड एंड प्लास्टिक डू नॉट। आपने देखा होगा क्योंकि जो मेटल होते हैं वो आग पे जल्दी गर्म हो जाते हैं, लेकिन जो वुड होता है, वुड लकड़ी, वो क्या है, गर्म नहीं होती है जल्दी, इसलिए क्या होता है, हम उसको इजीली पकड़ पाते हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट टू हैंडल मेटल utensils after cooking it if the handles were not made up of metals। अगर हमारा हैंडल्स भी मेटल का बना होता तो उनको क्या होता, हमारे लिए उनको हैंडल करना, मतलब उनको टच करना, उनको मेंटेन करना क्या होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हमारे लिए। उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि जैसे ही हम उसको पकड़ते तो क्या होता, हमारा हाथ जल जाता। Substances that allow heat to flow through them are called good conductors। जो सब्सटेंसेस अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। तो जो सब्सटेंसेस अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। वेयर एज दोज दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। जैसे मेटल्स की बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वुड और प्लास्टिक की बात करें तो बैड कंडक्टर्स होते हैं। मोस्टली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जैसे मैंने बताया आपको। वेयर एज नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स जैसे प्लास्टिक, वुड, ग्लास, बैम्बू, पेपर, एयर, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। देखिए ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या है, टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉट। यहाँ पे एक्टिविटी है, ये आप खुद से करके देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि एक बर्तन लेना है, हॉट वाटर, मेटल स्पून, मेटल की चेन, टूथब्रश, पेंसिल एंड प्लास्टिक रूलर। ये सारी चीज ले लिया। मेटल की इज हेड एट वन एंड एंड अदर एंड इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर सम टाइम। एक मेटल की लेनी है, उसको पानी में डुबाना है एक तरफ से, दूसरा एंड उसको पूरा पानी में नहीं डुबाना है। द प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। यही चीजें सारे उसके लिए करना है। इट इज ऑब्जर्व दैट मेटल ऑब्जेक्ट्स फील हॉटर आफ्टर सम टाइम वेयर एज नॉन मेटल्स डू नॉट। आप देखोगे तो हमने उसको पूरा पानी में नहीं डुबाया है, फिर भी क्या है, वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, ऐसा नहीं होता है उनके साथ। तो ये एक्टिविटी थी बहुत ही इजी, जो आप खुद से अपने घर में भी करके देख सकते हैं। देखिए सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है, सॉरी ये मेरी बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इट्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट, कि वो मैग्नेट की तरफ कितना अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट की तरफ खिंचता है या नहीं। जैसे देखिए मटीरियल सच एज मेटल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल। जो
जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, और इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। जो लोहे के बने होते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो क्या है, या जिनमें भी लोहा होता है, वो क्या होते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। इन एडिशन टू आयरन, आयरन के साथ कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है, आयरन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये भी क्या है, कोबाल्ट, निकल एक तरह के मेटल्स ही होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 देखिए। ये एक्टिविटी आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक बताने के लिए किया गया है। बहुत इजी है, ये भी आप खुद से कर सकते हैं। पेन्स, क्लिप्स, पेंसिल, इरेजर, ये सब लेके और फिर उनको सबको मैग्नेट से टच कराना है। जो मैग्नेट से टच अट्रैक्ट हो जाएगा वो मैग्नेटिक होगा, और जो नहीं होगा वो नॉन मैग्नेटिक होगा। द थर्ड प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि क्या उस ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। वी आर लिविंग इन एन एज वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी जिंदगी का बहुत ज़्यादा अहम पार्ट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स थ्रू वायर्स। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, वायर्स के थ्रू एंड केबल्स के थ्रू। एन इलेक्ट्रिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मेटल वायर्स विद और विदाउट थिक प्लास्टिक और कवरिंग। जो वायर्स होती है, जो केबल होती हैं, क्या होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी तारें जुड़ी हुई होती हैं। बंडल होता है एक तार का, और उसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक का कवर होता है। द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन वही, जो सब्सटेंस अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते थे, उनको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और सिंपली कंडक्टर्स या फिर कंडक्टर्स भी बोलते हैं। वेयर सब्सटेंसेज विच डू नॉट कंडक्ट, और जो नहीं कंडक्ट करते, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, मेटल्स जो है हीट का भी गुड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है। एयर, वुड, प्लास्टिक, ये क्या है, इंसुलेटर है। इसके अंदर से ना हीट पास होती है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। आई होप आपको सारी तीनों प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ये चीज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो एक्टिविटीज हैं ये आप करोगे घर में। छोटी छोटी चीजें हैं जो भी आपके घर में आसपास पड़ी हो, उनको मैग्नेट से अट्रैक्ट करके दिखा सकते हो आप कि वो हो रहा है या नहीं। तो आपका ये चैप्टर जो है आज फिनिश हो जाता है। आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड कह रही हूँ मैं, जो पूरा है इस ओवरऑल जो चैप्टर है इनसे वर्कशीट्स प्रोवाइड करूंगी। अभी तक एक भी वर्कशीट प्रोवाइड नहीं हुई है आपको। इस चैप्टर से 2 या 3 वर्कशीट प्रोवाइड होंगी, आपको वो सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट्स आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। हम नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो होगी वो आपकी नेक्स्ट चैप्टर की होगी। देखते हैं हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।